नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मन हत्याकांड का हुआ खुलासा। आरोपी के पैर में लगी गोली। गांव के ही युवक ने हत्या जैसी जघन्य घटना को दिया था अंजाम। दरअसल खबर है आजमगढ़ जिले के अरोला थाना क्षेत्र से, जहां पर बीते दिनों एक युवती की हत्या कर बाजरे के खेत में उसके शव को फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो गांव के ही एक युवक से उस युवती का प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की कि आखिर आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया था, तो उसने बड़ी वजह बताई, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि 2 दिन पूर्व अरोला थाना क्षेत्र के अमगिलिया गांव में बाजरे के खेत में 21 वर्षीय युवती सुमन की हत्या कर फेंका हुआ शव मिला था। इस मामले में छानबीन के दौरान युवती के प्रेमी अमित यादव का नाम सामने आया। पुलिस द्वारा युवती के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड की छानबीन की गई तो पता चला कि युवती की रात के लगभग 11 बजे उसके प्रेमी से बातचीत हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। बुधवार की तड़के दुर्वासा गैजी मार्ग पर पश्चिम पट्टी गांव के मलहिया में पुलिस टीम के साथ अमित यादव की मुठभेड़ हो गई। इस घटना में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली अमित यादव के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह मृतिका से प्रेम करता था तथा दोनों लोग काफी दिन से बातचीत करते थे। अभियुक्त की शादी होने के बाद मृतिका अभियुक्त को छोड़ना चाहती थी तथा अभियुक्त मृतिका को शादी करने के लिए मना कर रहा था। मृतिका के न मानने पर रात्रि लगभग 9 बजे वह मृतिका के घर पहुंचा और उससे मिलने के लिए बाहर बुलाया। कुछ समय बाद जब युवती बाहर आई और उसको खेत की तरफ ले जाकर पूछा कि तुम क्यों किसी और से बात करती हो, तो मृतिका झूठ बोलने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और मृतिका ने अभियुक्त के ऊपर हाथ छोड़ दिया और अभियुक्त ने मृतिका के गले में लिपटे हुए दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। फिलहाल इस घटना की वजह जानकर लोग पूरी तरह से हैरान हैं। दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया थाना अरोला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर भी हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति है, उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़े और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई।
और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटना स्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी तो गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से उनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा।